एक विशाल राज्य है, उस राज्य में राजा राज करता है, परंतु इस राज्य का एक नियम है, ध्यान देना। क्या नियम है कि जब इस राज्य का जो राजा है जो 70 साल का जब हो जाता है, इस राज्य का नियम है जब राजा 70 साल का हो जाता है तो इसके राज्य के किनारे पर बहुत बड़ी भयंकर नदी बहती है, बड़ी भयंकर नदी है। और इस नदी के पल्ली पार बहुत घनघोर एक जंगल है। बंधु जरा ध्यान देना, ऐसा जंगल है जहां केवल हिंसक पशु रहते हैं, हिंसक जानवर रहते हैं, शेर, हाथी, चीता, बघेल आदि आदि पशु रहते हैं। जब ये राजा 70 साल का होता है तो 70 साल का होते ही इस राजा को नदी के किनारे पे ले जाया जाता है और नदी के किनारे पे ले जा करके और एक नाव बुलाई जाती है, नाव, और उस नाव में बिठा करके इस राजा को पल्ली पार छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही इसको पल्ली पार छोड़ा जाता है उस घनघोर जंगल में धक्का मार दिया, धकेल दिया जाता है। बस नाव इतने लौट करके आते वो पशु जो कि भयंकर हैं, भूखे रहते हैं और वो हिंसक पशु राजा को खा लेते हैं। अब इस बात का सबको पता है, जो राजा बनता है इसी को पता है। और तो राजा जब जाता है उसे छोड़ने जाते हैं नाव में तो वो बड़ा रोता हुआ विलाप करता हुआ जाता है। बंधु जरा ध्यान देना, इतना विलाप करता है, ये कहता भाई मुझे वहां मत छोड़ो, मुझे यही छोड़ दो। नहीं, जाना पड़ेगा, ये नियम तो नियम है। परमाश्चर्य की घटना बंधु, इस बार फिर वही प्रक्रिया उत्पन्न हुई है कि राजा का कार्यकाल पूरा हुआ है, 70 वर्ष पूरे हुए हैं। उस राजा को पता है कि मुझे छोड़ने जाएंगे ये सब, पर आज ये राजा ना तो रोता है ना दुखी होता है, ये बड़ा खुश है। और जब इसे पता है इसका समय आ रहा है तो ये नाचता है, राजा नाचता है, गाता है। अब बंधु जरा ध्यान देना, सब लोग बड़े व्याकुल हैं कि भाई आज तक जितने राजा गए हैं रोते हुए, बिलखते हुए, चिल्लाते हुए हैं, ये कैसा राजा, इसको पता है कि तेरी मौत है नदी पार, और फिर भी ये नाच रहा है, ये गा रहा है, बजा रहा है। मंत्री ने कहा, राजन ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बोला आज तक जितने राजा आए सब रोते चिल्लाते जा रहे थे, तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है? राजा कहता है मुझे क्यों डर लगेगा? राजा कहता है कि मुझे क्यों डर लगेगा? अरे वो तेरी मृत्यु है, वहां पर तेरी मौत है, इसलिए तुझे डर नहीं लग रहा है? बोल, राजा कहता है डर उन लोगों को लगता है जो निर्बुद्धि लोग होते हैं, जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती है, या जो अनसमझ लोग होते हैं उन्हें डर लगता है। मंत्री ने पूछा कि मौत के सामने समझ और अनसमझ क्या करेगा?
तो बंधुओं, राजा ने बड़ा, पता है क्या जवाब दिया है? राजा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि मैंने जितने दिन तक राज्य किया है कृष्णनगर में, ध्यान देना, मैंने जितने दिन तक इस नगर में राज्य किया है ना, उतने ही दिन में मैंने इतनी व्यवस्था की है कि मुझे पता है कि 70 वर्ष के बाद में नदी पार करके जंगल में जाना है, और मैंने जंगल में जितना महल यहाँ है, बोल इससे भी 4 गुना श्रेष्ठ, सुंदर, सुसज्जित महल मैंने वहां बनवा दिया है। मैंने इतनी व्यवस्था की है कि जो सुख मुझे यहां मिलेगा उससे 4 गुना सुख मुझे जाते वहां मिलेगा। समझ रहा? राजा कहता है कि इससे 4 गुना सुख मुझे वहां मिलेगा जब मैं वहां जाऊंगा। मंत्री आश्चर्य में पड़ जाता है। मंत्री कहता है, सुनो, देखो तो सही, राजन आप तो बड़े बड़े चतुर निकले। तो राजा कहता है कि ये चतुराई मेरे में ही नहीं, यही चतुराई प्रत्येक मानव मात्र में होनी चाहिए। हम लोग केवल यहीं के लिए ध्यान रखते हैं, इसी जगह के लिए ध्यान रख रहे हैं, केवल इसी जगह का ध्यान है। हम हैं, ठीक है, बहुत सुंदर बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, संसार है, महल मकान गाड़ी घोड़ा, सब व्यवस्था है। पर ये भूल जाता है कि तुझे 70 वर्ष जब तेरी पूरी होंगी, तेरी श्वासों की 70 वर्ष जब पूरे होंगे, ध्यान देना, बोलो तेरी श्वासों की 70 वर्ष जब गुजर जाएंगी तो तुझे वहां जाना है जहां हिंसक पशु हैं। बोलो उन हिंसक पशुओं के लिए क्या करें? बोलो उन हिंसक पशुओं के लिए राम नाम का एक महल बनाएं श्वासों में, जो कि जिस दिन जाना पड़े, बोलो जाते समय वहां पर दुख ना हो, पीड़ा ना हो, ऐसा सुंदर एक महल तैयार करें। जो कि बंधु जरा ध्यान देना, मनुष्य करता नहीं है, और जो कर लेता है ना, बोलो वो इस भवसागर से पार हो जाता है। इस संसार में तो